हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमारे बस कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहा है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ भीम। ट्रायल बैलेंस हैड 930 एक्सेस क्रेडिट। 930 रुपये का एक्सेस क्रेडिट था, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा भारी था और डेबिट साइड पे बैलेंस कम आ रहा था, तो हमें 930 रुपये कहाँ डालना पड़ा? डेबिट पे डालना पड़ा। तो ये हमारा 930 डेबिट बैलेंस हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट का। आ रहा है समझ में? कंफ्यूज मत होना, उन्होंने एक्सेस क्रेडिट बोला है, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा था, तो उसको बराबर करने के लिए डेबिट साइड पे वो अमाउंट डालना पड़ा, इसलिए 930 हमें डेबिट बैलेंस मिल गया। किसका? सस्पेंस का। तो गलतियों का मटका हमारा हो गया 930 डेबिट। द डिफरेंस हैज़ बीन पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है और सस्पेंस अकाउंट दिखाना है। ठीक है, चलो सबसे पहले यही बोला है, आफ्टर रेक्टिफिकेशन रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शंस इन द सस्पेंस अकाउंट। चलिए, तो काफ़ी सारी गलतियां हुई हैं, उनको सुधार लेते हैं। जर्नल एंट्रीज, ये हो गया। अब सबसे पहली गलती क्या हो रही है? द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, तो उसका जो टोटल था हैड बीन कास्ट 1000 शॉर्ट। तो रिटर्न इनवर्ड बुक का दैट इज डेबिट बैलेंस है ना, तो हमें रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करना था, लेकिन हमने 1000 रुपये से कम डेबिट किया है, तो अभी डेबिट कर लेंगे। और वन साइडेड एरर है, तो इसका एडजस्टमेंट कहाँ से होगा? सस्पेंस से। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000। ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। चलिए नेक्स्ट, द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग ₹3000 हैज़ बीन पास थ्रू द परचेज बुक। तो ऑफिस टेबल खरीदा मतलब फर्नीचर खरीदा, तो ये असेट में डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया, तो गलत किया है। चलो, तो जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर लो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और जो गलत डेबिट कर दिया है उसको मारने के लिए क्या कर दो? क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएगा? टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या था? अमाउंट था 3000। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड गलती, भी आपने सुधार ली। चलिए थर्ड गलती सुधारते हैं। 3750 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेसेस। अब बच्चों, शोकेसेस बनवा रहे हैं हम, असेट बनवा रहे हैं, ठीक है, तो हम जो भी वेजेस दे रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट में, तो वो जब तक असेट रेडी टू यूज़ नहीं होता तब तक वो खर्चे हमारे कहाँ पे ऐड होंगे? असेट अकाउंट में ही डेबिट होंगे, ठीक है, कैपिटलाइज होंगे, बट उसको हमने कहाँ डाल दिया? वेजेस में। तो शोकेस बना रहे हैं मतलब फर्नीचर बना रहे हैं बच्चों, तो कितने का फर्नीचर बना रहे हैं? 3750। तो फर्नीचर अकाउंट ही डेबिट होना चाहिए था, तो वही डेबिट करो। और वेजेस जो गलत डेबिट कर दिया उसको मारने के लिए क्या करो? क्रेडिट। अमाउंट हो गया 3750। तो ये हमने तीसरी गलती भी सुधार ली। चलिए नेक्स्ट है, अ परचेज ऑफ 670 हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट एज 600। तो हमने क्रेडिट परचेज किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ये एंट्री की होगी 670 से, लेकिन जब क्रेडिटर्स अकाउंट के लेजर में पोस्टिंग करने की बारी आई तो हमने 600 रुपये ही क्रेडिट किया। ठीक है, तो मतलब 70 रुपये से कम क्रेडिट किया, तो अब कर लो। तो वन साइडेड एरर है, तो हम क्या एंट्री कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना? 70 रुपये। चलिए नेक्स्ट, ये सारी गलतियां हो गई। चलिए अब इस पे आ जाता है। अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम 2000 फॉर 2000 रिसीव्ड फ्रॉम नकुल
ठीक है। तो एक चेक था 2000 रुपये का, हमें नकुल से मिला, मतलब बैंक टू नकुल, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। तो अब नकुल टू बैंक इसका रिवर्स एंट्री होना चाहिए था, लेकिन हमने डेबिट क्या कर दिया, नकुल को डेबिट करने की जगह हमने अलाउंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो चलो गलती सुधार लो, जो डेबिट करना चाहिए था उसको डेबिट करो। तो नकुल्स अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, और अलाउंसेस अकाउंट को गलत डेबिट कर दिया, उसको मारने के लिए क्या करो, क्रेडिट। कितना अमाउंट, 2000। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 15,720 ड्यू फ्रॉम प्रसाद रिटन ऑफ as had in a previous year was recovered and credited to the personal account of प्रसाद। तो बच्चों ये बैड डेट्स, ठीक है, इसको बैड था ये, हाँ। तो बच्चों क्या हुआ है, देखो क्या हुआ है कि हमारा एक अमाउंट था 15,720 का जो हमें प्रसाद से लेना था, लेकिन वो किसी कारण से वो हमें पैसा नहीं दे पाया, उसको हमने पिछले साल अपनी बुक्स में एज बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, रिटर्न ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर, लेकिन भगवान की कृपा रही और इस साल हमें वो रिकवर हो गया। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, वापस कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। हम प्रसाद को एंट्री करके मार चुके थे पहले डेटर को, तो दोबारा उसको हम क्रेडिट नहीं करेंगे, हम उसको वापस रिवाइव नहीं करेंगे। हमने क्योंकि बैड डेट्स अपना लॉस बुक किया था, तो इस बार जब पैसा, वो लॉस का पैसा रिकवर होगा तो उसको हम एज गेन बुक करेंगे और बैड डेट्स रिकवर्ड की तरह क्रेडिट करेंगे। आया समझ में? तो आपने यहाँ पे गलत किया है, तो बच्चों प्रसाद अकाउंट को गलत क्रेडिट कर दिया है, उसको क्या करना है आपको फिर मारने के लिए, डेबिट। और क्या आपका क्रेडिट होना चाहिए था उसको कर दो क्रेडिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कितना, 15,720। ठीक है, तो ये हमारी बच्चों सारी जर्नल एंट्रीज हो गई, इस क्वेश्चन की रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हो गई। तो आप इसको नोट करो, फिर हम सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। चलिए अब सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। इसका बच्चों क्या बैलेंस आया था, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना आया था हमारा, 930 डेबिट, है ना, डेबिट साइड पे आ रहा था। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 930। तो इसको आप टू बैलेंस बीडी भी लिख सकते हो या टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। तो इसको हमने ओपनिंग बैलेंस की तरह लिख दिया। ठीक है, चलो अब देखते जाओ एक एक। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1000 रुपये, किसके कारण, रिटर्न इनवर्ड के कारण। तो यहाँ 1000 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बाय रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट और कहाँ आ रहा है सस्पेंस, देखो ढूंढो, ये रहा, डेबिट हो रहा है 70 रुपये, किसके कारण, क्रेडिटर्स के कारण। तो यहाँ पे लिख दो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट अब कहाँ आ रहा है, और कहीं आ रहा है नहीं, बस इतना ही था बच्चों, है ना। तो चलो देख लो ज़रा टोटल कितना आ रहा है। देखो आपका ये क्रेडिट साइड पे टोटल कितना आ रहा है, 1000 रुपये, और डेबिट साइड देखो कितना आ रहा है, 930 + 70, ये भी 1000 रुपये आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट हो गया ये। चलो इसको नोट कर लो, मतलब आपका पूरा जो गलती थी 930 की वो एडजस्ट हो चुकी है। क्लियर है इतना? चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स गुप्ता एंड सन्स शोज अ डिफरेंस ऑफ 52,200। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस में एक डिफरेंस आ रहा था। चलो, टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2019, द डिफरेंस इज प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट्स आफ्टरवर्ड्स, द फॉलोइंग वर डिस्क्लोज्ड। तो बच्चों ये नहीं बताया, अमाउंट बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया है कि वो डेबिट एक्सेस होने के कारण आ रहा है, क्रेडिट एक्सेस होने के कारण आ रहा है। तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा सस्पेंस अकाउंट का, हम उसको वहाँ पे प्लेस कर देंगे इस अमाउंट को। ठीक है, पास द नेसेसरी एंट्रीज टू रेक्टिफाई दीज एंड शो द सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो हमें रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करनी है इनके लिए और सस्पेंस अकाउंट बनाना है।
तो जर्नल एंट्रीज, सबसे पहली गलती क्या हो रही है, परचेजेस बुक टोटल हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय 20,000। तो परचेजेस अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो हमें डेबिट करना था, लेकिन हमने 20,000 रुपये से कम डेबिट किया है। तो अब कर लो, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, वन साइडेड एरर है, टू सस्पेंस अकाउंट, कितना, 20,000। चलिए सेकंड, दूसरी गलती क्या हुई है, दूसरी गलती हुई है चेक रिसीव फ्रॉम वसुदेव। तो चेक रिसीव हुआ वसुदेव से, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू वसुदेव फॉर 7,800 हैड बीन डेबिटेड इन द कैश बुक बट नॉट पोस्टेड इन वसुदेव पर्सनल अकाउंट। तो वसुदेव अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था उसका लेजर अकाउंट में, लेकिन वो हम करना भूल गए। तो चलो अब कर देते हैं, ये भी वन साइडेड एरर है। तो क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वसुदेव्स अकाउंट 7,800। नेक्स्ट, थर्ड, रिटर्न आउटवर्ड बुक हैड बीन ओवरकास्टेड बाय 10,000। तो जो रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, परचेज रिटर्न का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो ये बुक को हमने ओवरकास्ट कर दिया, मतलब ज़्यादा से रिकॉर्ड कर लिया, तो हमने 10,000 रुपये ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। तो वो ज़्यादा क्रेडिट को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतना ही डेबिट करना पड़ेगा। तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, और उसका एडजस्टमेंट कहाँ से होगा, वन साइडेड एरर है, सस्पेंस अकाउंट से होगा, कितना, 10,000। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न्ड बाय यशपाल। तो यशपाल ने हमें गुड्स रिटर्न किए, मतलब क्या हुआ, सेल रिटर्न हुआ 15,000 रुपए का। हैव बीन एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड, उसको हमने परचेज रिटर्न की तरह रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। हाउएवर यशपाल अकाउंट इज करेक्टली पोस्टेड। तो बच्चों आपका क्या डेबिट होना चाहिए था, पहले वो डेबिट कर लो। आपका क्या डेबिट होना चाहिए था, आपका रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, कितना, 15,000 से। लेकिन आपने उसको परचेज रिटर्न, दैट इज आपने क्रेडिट कर दिया परचेज रिटर्न को, ठीक है। तो परचेज रिटर्न गलत क्रेडिट कर दिया, उसको मार के डेबिट करो, तो ये आपका सही हो गया। लेकिन जो यशपाल का लेजर अकाउंट था उसमें बच्चों परफेक्ट एंट्री हुई है, उसको क्रेडिट करना था तो उसको क्रेडिट ही किया है, तो ये वन एस्पेक्ट ही गलत हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ इसको कहाँ से एडजस्ट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट से। तो टू सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, 30,000। ये जर्नल एंट्रीज हो गई हमारी इस क्वेश्चन की, इसको नोट करो, फिर सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। चलिए तो अब सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा डेबिट और ये हो गया हमारा क्रेडिट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट, चलिए तो सबसे पहले डेबिट हमारा क्रेडिट हो रहा है सस्पेंस अकाउंट 20,000 से, तो लिख लो यहाँ पे 20,000 बाय परचेजेस, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, सस्पेंस डेबिट हो रहा है 7,800 से वसुदेव के कारण, तो 7,800 टू वसुदेव्स, ठीक है। फिर सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, किसके कारण, रिटर्न आउटवर्ड के कारण, फिर नेक्स्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 30,000 से, लेकिन 15-15 दो अलग अलग चीज़ों के कारण हो रहा है, तो वो अलग अलग लिख लेते हैं, बाय रिटर्न इनवर्ड एंड बाय रिटर्न आउटवर्ड।
ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो ज़रा क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है बच्चों, 15,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, यह आपका आ गया कितना, 60,000। अब 60,000 में से अगर आप 7,800 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, देखो यही बैलेंस आ रहा था हमारा 52,200, तो यही आ जाएगा आपका यहाँ पे 52,200 आपका डेबिट बैलेंस रहा होगा। ठीक है, तो 52,200 का आपका बैलेंस रहा होगा। आपको पहले अमाउंट दे दिया गया था लेकिन ये नहीं बताया था कि वो डेबिट है या क्रेडिट है, बट अभी देखो हमने बैलेंसिंग फिगर करके निकाला तो हमें पता चल गया कि वो डेबिट है। ये भी आपका हो जाएगा 60,000। ठीक है, क्लियर है, ये सस्पेंस अकाउंट बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, the trial balance of S sale did not agree and the difference in the books was carried to a suspense account। ठीक है, तो उन्होंने अमाउंट नहीं बताया, बस ये बताया कि ट्रायल बैलेंस नहीं मिला और उसके कारण जो डिफरेंस आया वो हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। पास द एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच अकाउंटेड फॉर द डिफरेंस, ऑल्सो प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। तो ये गलतियों के कारण वो डिफरेंस आया था, उन्होंने क्लियरली बता दिया है। तो अब हमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है और रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी पास करनी है। चलो तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास कर लेते हैं। सबसे पहली गलती जो हुई है उसको सुधारते हैं। क्या गलती हुई है, सेल्स इनवॉइस फॉर 1,000 फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बी बासु was entered in the purchase book but in the ledger the amount was correctly debited to the account of B बासु। तो क्या हुआ है बच्चों, सेल इनवॉइस था 1,000 रुपए का, ठीक है, फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बी, तो मतलब B टू सेल्स, B बासु टू सेल्स, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन उसको हमने परचेज बुक में एंटर कर दिया है, हमने परचेज टू बी बासु ये एंटर कर दिया है। लेकिन एक चीज़ क्या अच्छी हुई कि बी बासु के जब लेजर अकाउंट में हम पोस्टिंग कर रहे थे तब हमने डेबिट ही किया है। ठीक है, तो आपका ट्रायल बैलेंस में बच्चों इवेंचुअली क्या गया है, बी बासु आपका डेबिट ही हुआ है। तो मतलब आपका ये वाला पार्ट आपको सुधारना नहीं है, बी बासु आपका डेबिट ही आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, आपको ये और ये सुधारना है। ठीक है, तो जो गलत डेबिट कर दिया है उसको क्रेडिट कर लो। तो परचेजेस अकाउंट को गलत डेबिट किया है, उसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कितना, 1,000 रुपए से, और सेल्स सही है हमारा 1,000 रुपए, करना ही पड़ेगा उसको क्रेडिट। और क्योंकि वन एस्पेक्ट की एंट्री हमारी गलत हो रही है तो इसका एडजस्टमेंट कहाँ से होगा, सस्पेंस अकाउंट से। तो आपका क्या हो जाएगा डेबिट, सस्पेंस अकाउंट, और कितने से डेबिट हो जाएगा, 2,000 से। ठीक है, चलो सेकंड, दूसरी गलती क्या हो रही है, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामलाल फॉर 1,500 वर रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 5,100। तो बच्चों हमने रामलाल से गुड्स खरीदे, मतलब परचेजेस टू रामलाल, तो रामलाल को हमें 1,500 से क्रेडिट करना था, बट हमने उसको 5,100 से गलत डेबिट कर दिया। तो पहले तो गलत जो डेबिट किया उसको हटाने के लिए 5,100 का क्रेडिट मारेंगे, ठीक है, और 1,500 का फिर सही क्रेडिट मारेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 6,600 से क्रेडिट मारेंगे रामलाल को, और वन साइडेड एंट्री है तो कहाँ से एडजस्ट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6,600 टू रामलाल्स अकाउंट 6,600। ठीक है, अब थर्ड एरर क्या है देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 275 वॉज पोस्टेड एज 325 टू द डेबिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट। तो बच्चों कमीशन अकाउंट को हमें 275 से डेबिट करना था, हम 325 से डेबिट करके बैठ गए, मतलब ज़्यादा से डेबिट कर लिया। कितना, 325 माइनस 275, 50 रुपये से आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको 50 रुपये क्रेडिट मारना पड़ेगा ताकि जो एक्सेस डेबिट हुआ है वो एडजस्ट हो जाए। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 50 टू
कमीशन अकाउंट 50। ठीक है, ये आपका थर्ड एरर भी आपने रेक्टिफाई कर लिया। चलिए फोर्थ एरर, द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वॉज अंडरकास्टेड बाय 100। तो जो सेल्स बुक थी वो हमने अंडरकास्ट करी, मतलब कम से रिकॉर्ड करी। तो अब कर लो, अब क्रेडिट कर लो उसको। और तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी 100। चलिए नेक्स्ट, 460 पेड फॉर बिल्डिंग रिपेयर्स। तो बिल्डिंग रिपेयर्स के लिए 460 पेमेंट किया, ठीक है, डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट एट 640। तो अब बच्चों जब नॉर्मल रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग ऑलरेडी यूज में है, उसको नॉर्मली रिपेयर कर रहे हैं, वो आपका रिपेयर में डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, तो उसको कर लो रिपेयर को डेबिट। तो रिपेयर्स अकाउंट हम कर देंगे डेबिट। कितना, कितने से डेबिट होना चाहिए था? 460 से। ठीक है, और आपका बिल्डिंग अकाउंट कितने से डेबिट कर दिया है? 640 से। गलत डेबिट कर दिया है तो उसको कर लो क्रेडिट मारने के लिए टू बिल्डिंग अकाउंट 640। तो अब डिफरेंस जो आ रहा है बच्चों, क्योंकि एक एस्पेक्ट का एरर है तो इसलिए वन साइडेड एरर है, तो इसको इसका डिफरेंस जो आएगा 180 वो हम कहाँ पे कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद सस्पेंस अकाउंट बना लेंगे। चलिए अब सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। ये आपका हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, और ये हो गया हमारा सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब बच्चों हमें बैलेंस नहीं दिया गया है, तो लेकिन गलतियां सारी दे दी गई हैं कि यही सारी गलतियां थी। तो जब गलतियां सारी दी हैं तो उनका नेट इफेक्ट ही आपका क्या निकल जाएगा? बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है। ठीक है, तो हम वो निकाल लेंगे जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा। अभी स्टार्ट करते हैं एंट्रीज को लिखना। सस्पेंस को डेबिट करना है 2000 से, किसके कारण? 1000 परचेजेस 1000 सेल्स। तो चलो करते हैं। टू परचेजेस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये पहला वाला कर लिया। फिर आपका सस्पेंस अकाउंट फिर डेबिट हो रहा है 6600 से, किसके कारण? रामलाल के कारण। टू रामलाल्स अकाउंट। फिर आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है किसके कारण? कमीशन के कारण। टू कमीशन। ठीक है, फिर आपका सस्पेंस अकाउंट फिर डेबिट हो रहा है बच्चों, कितने से? 100 रुपए से, किसके कारण? सेल्स के कारण। ठीक है, और फिर आपका सस्पेंस अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है? 480 से। तो इसको आप चाहो तो ऐसे नेट इफेक्ट करके लिखना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, बाय रिपेयर्स 460 और ये कितना आ जाएगा? टू बिल्डिंग 640। तो उसका नेट इफेक्ट बच्चों वही होगा 180। ठीक है, चलो अब ज़रा डेबिट साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको, भारी भरकम, तो इसको हम टोटल लगा लेते हैं। कितना हो रहा है? 1000 प्लस 1000 प्लस 6600 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 640, कितना हो रहा है? 9390। अब 9390 में से 460 गए बच्चों, कितना बचा? 8930। तो 8930 आपका क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस BD। ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कि कितने के आपका गलतियों का मटका था। आया समझ में? इस तरह से आपको बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना पड़ेगा सारी गलतियों का नेट इफेक्ट लेके, तो आपका गलतियों के मटके का टोटल आ जाएगा। चलो ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48
देख लेते हैं क्या बोल रहा है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको आप थोड़ा स्टार मार्क करके रख लो। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टाइप के एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। इसमें लगभग 10 तरह की एरर्स दी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम के अगर एंड टाइम पे आप जाके देख लोगे एक बार, तो आपके सारे टाइप के मोस्टली एरर्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, द बुक कीपर ऑफ अ फर्म फाउंड दैट हिज ट्रायल बैलेंस वॉज आउट एक्सेस क्रेडिट बाय 742। तो एक्सेस क्रेडिट आ रहा था, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा भारी आ रहा था, डेबिट साइड में कम आ रहा था। कितना? 742 रुपीज़। तो 742 रुपीज़ का फिर हमने डेबिट साइड में क्या डाल दिया होगा? सस्पेंस अकाउंट, है ना। एंड सब्सिक्वेंटली फाउंड द फॉलोइंग एरर्स। तो ये सारी गलतियाँ उनको मिली, उन्होंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया इसको। चलिए, और देखिए कितनी सारी गलतियाँ मिली है बच्चों। हमें क्या करना है? एरर को रेक्टिफाई करना है जर्नल एंट्रीज के थ्रू और सस्पेंस अकाउंट बनाना है। चलो, वही जो हमेशा से करते आ रहे हैं। जर्नल एंट्रीज ये हो गया हमारा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? अ डिस्काउंट ऑफ 178 वॉज अलाउड टू रमेश। तो रमेश हमारा डेटर रहा होगा, उसने हमें कुछ पेमेंट किया होगा और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ करा होगा। तो उतने से बच्चों उसका अकाउंट जो है 178 से क्रेडिट होना चाहिए था, बट उसका अकाउंट सिर्फ 100 रुपये ही से क्रेडिट हुआ है, सिर्फ 100 रुपये ही रिकॉर्ड हुआ। मतलब कितना कम हुआ? 78 रुपीज़ से कम रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। तो अब कर लेते हैं, वन साइडेड एरर है, तो ये हो जाएगा हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 78। नेक्स्ट गलती क्या है? द टोटल ऑफ परचेज बुक वॉज 1000 शॉर्ट। तो परचेज बुक को हमने 1000 रुपये से कम डेबिट किया है, ठीक है, परचेज अकाउंट को। तो परचेज अकाउंट अब कर लेते हैं डेबिट, और वन साइडेड एरर है तो टू सस्पेंस अकाउंट से एडजस्ट होगा। चलिए, तीसरी गलती क्या की है? अ सेल ऑफ 375 टू कोहली वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 735। तो बच्चों हमने सेल की थी 375 की, लेकिन उसको हमने सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड कर दिया? 735। मतलब कितने से हमने सेल को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया? 360 रुपये से, ठीक है। तो 360 रुपये से जो सेल्स को ज़्यादा क्रेडिट किया है उसको कर लेंगे डेबिट, और ये वन साइडेड एरर ही है, तो इसका एडजस्टमेंट कहाँ से हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट से। चलिए, चौथी गलती, फ्रॉम द परचेज बुक बोस अकाउंट वॉज डेबिटेड विथ 175। तो बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट टू बोस ये एंट्री हुई थी, और बोस के लेजर अकाउंट में हमें 175 क्या करना चाहिए था? क्रेडिट, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है, हमने उसे उधारी में खरीदा है, बट हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, और एक आपको उसको क्रेडिट में लाने के लिए करना पड़ेगा। तो 175 इंटू 2 कितना हुआ? आपको बोस को कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा? 350 से। तो कर लो। $350। चलिए, पांचवी गलती, कैश 250 रिसीव फ्रॉम मैत्रा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मैत्रा ये एंट्री हुई होगी अगेंस्ट डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। अच्छा, तो मैत्रा से बच्चों हमें 250 रुपये लेने रहे होंगे, बट वो ऐसी डेट थी जो हमने पहले रिटर्न ऑफ कर दी थी एज बैड डेट्स, ठीक है। तो वो हमारा अब जब उससे पैसे, जो बैड डेट्स मान लिया, उसका जब पैसा आता है तो आप क्या एंट्री करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। लेकिन आपने क्या एंट्री कर दी? कैश अकाउंट डेबिट टू मैत्रा। तो गलत किया है आपने। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? जो गलत क्रेडिट किया है उसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो मैत्राज अकाउंट डेबिट करोगे कितना? 250 से, और जो क्रेडिट करना चाहिए था उसको क्रेडिट करोगे, तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट
कितना 250। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट 5 गलतियां खत्म, अब और बची हुई हैं वो खत्म करते हैं। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर वर्थ 750 ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिल्ली फर्नीचर्स वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक। तो बच्चों हमें फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली फर्नीचर करना था, बट हमने परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दिल्ली फर्नीचर कर लिया, तो गलत किया है। तो फर्नीचर अकाउंट को अब डेबिट कर लो, जो सही था। असेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, और परचेजेस जो गलत डेबिट किया उसको मारने के लिए क्या कर लो, क्रेडिट। ये आपका कितना अमाउंट हो गया, 750। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ द सेल्स बुक फ्रॉम वन पेज टू अनदर। तो सेल्स बुक बच्चों क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एक पेज से दूसरे पेज पे जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो द अमाउंट ऑफ 11,358 वॉज रिटर्न एज 11,538। तो बच्चों हमने 11,538 लिख दिया, और हमें लिखना कितना क्रेडिट करना था, 11,358। मतलब हमने 180 रुपीज़ से ज़्यादा क्रेडिट दिखा दिया। तो वो जो ज़्यादा क्रेडिट कर दिया उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। और वन साइडेड एरर है तो किससे एडजस्ट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है, ये आपकी 7th एरर हो गई। और अब आते हैं 8th एरर पे। द प्रोप्राइटर टू गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 150 फॉर हिज डोमेस्टिक कंजम्पशन, नो रिकॉर्ड ऑफ इट हैज़ बीन मेड इन द बुक्स। तो प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 150 रुपये के गुड्स निकाले, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हमने उसकी एंट्री ही नहीं करी है, तो अब कर लो। और स्टॉक कम हो रहा है तो परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना, 150। क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट 9th, रिपेयर बिल ऑफ 410 फॉर द प्रोप्राइटर्स पर्सनल कार हैज बीन पेड बाय द फर्म एंड डेबिटेड टू द रिपेयर्स अकाउंट। तो बच्चों प्रोप्राइटर की पर्सनल कार का रिपेयर हुआ है, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से ये ड्राइंग्स हुआ ना, ये ऑफिस की कार का थोड़ी ना रिपेयर हुआ है, जो उसको हम रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको सही करेंगे, हम ड्राइंग्स अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, कितने से डेबिट होना चाहिए था, 410 रुपये से। और जो गलत डेबिट किया है उसको नहीं करना चाहिए था, तो उसको मारने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो टू रिपेयर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, 410। ये आपका 9th एंट्री भी आपने सुधार ली। चलो 10th पे आ जाओ। अ सेल टू कासिम ऑफ 700 हैज़ बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। ठीक है, तो एक सेल की है कासिम को, है ना, तो कासिम टू सेल, ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या एंट्री कर दी, परचेज टू कासिम, तो गलत करा है। अब जो गलत डेबिट किया है उसको मारो, उसको क्या करो, क्रेडिट। कितना अमाउंट था, 700। और सेल्स आपकी क्रेडिट होनी ही चाहिए थी, तो उसको कर लो। ठीक है, नेक्स्ट कासिम बच्चों डेबिट होना चाहिए था, बट अब कासिम को क्रेडिट करके बैठ गए 700 से, तो हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 700 डेबिट, तब जाके कैंसिल आउट होगा, और फिर 700 एक और डेबिट मारना पड़ेगा ताकि कासिम जो है डेबिट में जा पाए। तो टोटल कासिम को 1400 से डेबिट करना पड़ेगा। तो कासिम अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 1400। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 के सारे जर्नल एंट्रीज हमने देख ली, 10 की 10 गलतियों को रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हमने पास कर दी 10 के लिए। इसको नोट करो, फिर सस्पेंस अकाउंट पे बढ़ते हैं। चलिए सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। ये हमारा है डेबिट साइड, ये हमारा है क्रेडिट साइड, और ये क्या है, हमारा सस्पेंस अकाउंट। देखो कुछ बैलेंस दिया हुआ था क्या, ओपनिंग बैलेंस 742 डेबिट है ना, तो 742 डेबिट बैलेंस था, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे मटके में 742 की गलतियाँ थी। अब एडजस्ट करते जाते हैं बच्चों इससे।
सबसे पहली गलती, डेबिट 78 करना है रमेश के कारण। फिर नेक्स्ट सस्पेंस को क्रेडिट करना है 1000 रुपये परचेजेस के कारण। देन फिर हमें सस्पेंस अकाउंट को कितना क्रेडिट करना है, कितने से, 360 से सेल्स के कारण। नेक्स्ट फिर हमें सस्पेंस को डेबिट करना है किसके कारण, बोस के कारण। नेक्स्ट फिर हमें यहां पर 180 क्रेडिट करना है सेल्स के कारण। देन नेक्स्ट, अब बच्चों और कुछ सस्पेंस में नहीं है। चलिए तो अब बस देखते हैं हमारी सारी गलतियां एडजस्ट हुई कि नहीं। डेबिट साइड का टोटल लगाओ, 742 + 78 + 350 कितना आ रहा है टोटल, 1170। अब क्रेडिट साइड का टोटल लगा लो, कितना आ रहा है, 1000 + 360 + 180। तो बच्चों ये ज़्यादा आ रहा है 1540। ठीक है, कितना आ रहा है, 1000 + 360 + 180 तो 1540 आ रहा है। और ये -742 -78 -350 तो आपका 370 रुपये का और बैलेंस बच रहा है। ठीक है, तो ये आपका मतलब अभी तक आपकी कुछ गलतियां और बची हुई हैं जो आपने एडजस्ट अभी नहीं ढूंढी हैं, जो नहीं मिली हैं आपको, तो अब आपको और ढूंढना है। ठीक है, तो 370 क्रेडिट बैलेंस की और एंट्रीज हैं। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, आया समझ में। ठीक है, चलो इसको नोट करो। चलिए बच्चों, तो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। बस आपका होमवर्क है जो जल्दी से आप लिख लो। क्या है होमवर्क, कुछ भी नहीं है। जो इवैल्यूएशन क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं 2 तरह के, वो क्वेश्चंस बस एक बार रिव्यू कर लेना, ये आपका होमवर्क है। बाकी सारे क्वेश्चंस तो हमने एक एक क्वेश्चन क्लास में डिटेल में डिस्कस किया ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमारा हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, फाइनल अकाउंट्स भी हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में फाइनल अकाउंट्स पढ़ने के लिए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।